हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। कल मैं एक अपडेट लेकर आया था कि वर्ग 3 के 6000 शिक्षकों के पद की स्वीकृति मिलने वाली है और ये भर्ती होने वाली है। और आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव स्वीकृत होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके नर्सरी KG1 KG2 कक्षा 1 ये जो है पहली बार प्रयोग किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इस पर जो है 6000 पदों की स्वीकृति मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे कमेंट ये आए कि सर ये बताएं कि बीएड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये प्राइमरी लेवल की सी है एक तरह से, और जहाँ तक आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो प्राइमरी लेवल यानी वर्ग 3 के जो भी अब भर्तियाँ होंगी उसमें बीएड वाले अलाउ नहीं होंगे। उसके पीछे तर्क यही था कि बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का, यानी कि ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है उसके लिए बीएड जो कोर्स है वो पूर्णतः तैयार नहीं है। यदि वो पूर्णतः तैयार होता तो 6 महीने के ब्रिज कोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मेन पॉइंट एक ये भी था। तो कुल मिलाकर उस डिसीजन के हिसाब से जो प्राइमरी की अब जितनी भी भर्तियां होंगी वर्ग 3 की उसमें डीएड या डीएलएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से वर्ग 1 में जो है डीएड वाले आवेदन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो कोर्स होता है वो वर्ग 1 को पढ़ाने के लिए पूरा नहीं होता है, उसी तरह से जो वर्ग 3 है उसमें बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। और इस बीच में जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी उस संबंध में भी सुनवाई की गई और ये कहा गया कि जब ये डिसीजन आया उसके बाद जो भर्तियां होंगी उन पर ये लागू होगा, लेकिन जो पहले इस डिसीजन से पहले जो भी नियुक्ति ले चुके हैं उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आगे भी इस पर जो है विश्लेषण अभी भी जारी है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो सेफ हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वर्ग 3 में। अब बात करते हैं कि इसके आवेदन कब से होंगे। तो दोस्तों जून में आपकी आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और उसमें पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसके भी एग्जाम ही होने हैं क्योंकि ये परमानेंट नौकरी है आपकी। साथ में इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, स्पष्ट रूप से महिला को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो नर्सरी में आते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी में जाते थे पहले बच्चे, तो वहाँ पर महिला को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि बच्चों को वो बेहतर तरीके से समझ के और अच्छे से अध्यापन करा सकें, और ये एक नारी शक्ति हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से इसको डील कर सकती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी 3 वर्ष के हैं या 4 वर्ष के हैं उनका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को प्राथमिकता की बात कही गई है, तो इसका ये मतलब ना निकालें कि पुरुषों को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा। हाँ, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब प्राथमिकता के क्या नियम होंगे वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष वर्ग इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा, वो भी कर पाएंगे, लेकिन महिलाओं को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये 6000 जो स्वीकृत पद हैं दोस्तों जिसका प्रस्ताव भेजा गया है, अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी बीएड वालों के कमेंट आएंगे कि सर फिर हम तैयारी करें कि नहीं करें, तो मैं यही कहूँगा कि तैयारी हमेशा जारी रहनी चाहिए, चाहे मैं वर्ग 2 की बात करूँ, क्योंकि वर्ग 2 में तो बीएड डीएड डीएलएड सभी अलाउ हैं, ठीक है, कॉमन एग्जाम है सभी के लिए, तो उसकी तो आप तैयारी करे रहें और इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो और आप अच्छे से पढ़ लें। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अब जो प्राइमरी में शिक्षक हैं वो बीएड वाले अलाउ उसमें नहीं होंगे, आगे चल के हो सकता है कि आपके बीएड डीएड डीएलएड एक कंबाइंड करके एक कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी, और उसके बाद जो है वो किसी में भी आवेदन कर, लेकिन वो आगे की बात है। आप तो बीएड डीएड डीएलएड कर चुके हो, उसके बाद ये चीज़ देख रहे हो, तो वो आपके लिए नहीं है। तो आई थिंक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बीएड को ही लेकर था, जिस पे काफ़ी कमेंट आए, और थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें दोस्तों। बाकी मैं ये जो 6000 पद हैं इसमें बहुत से लोग लगने वाले हैं जो कि तैयारी करे हुए हैं अभी, और जो वर्ग 3 में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं, और यदि इस टेस्ट में भी बैठेंगे तो वो अच्छे नंबर लेकर ही आएंगे, उनका हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि वर्ग 2 की तैयारी नहीं छोड़ें कैसे भी करके, क्योंकि वर्ग 2 में जितनी आप मेहनत कर सकें, जितना अपना 100% दे सकें ज़रूर दें। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, यदि वो वर्ग 2 की तैयारी में लगा हुआ है
तो उसे सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं 100% दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि वो सीट को ना देखकर अपनी पढ़ाई को देख रहा है और पढ़ाई में जुनून के साथ लगा हुआ है। तो उसका जो जुनून है, जो जज्बा है, वो कामयाब ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत से लोग इसी जुनून और जज्बे के बतौर कामयाब हुए हैं। तो उनमें से ही एक आप हो। अगला लिस्ट में जो नाम होगा डेफिनेटली आपका होगा। बस इसी जुनून के साथ तैयारी जारी रखें, 100% सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।